हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था द्विघाती सूत्र से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं, और उससे पहले पढ़ा था पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करना है, और उससे पहले पढ़ा था कि गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो आज हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे 4.3 में कि इसमें पढ़ना मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है, और आगे जो आएगा उसमें द्विघाती सूत्र से भी ज्ञात करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, इसलिए कि ये चैप्टर इसमें ज्यादा क्वेश्चंस है, इसीलिए वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, ठीक है, ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी मिल जाएगा आप लोगों को, ये ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 4.3 का जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो, क्या करा है, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या करा, पूर्ण वर्ग विधि से बनाने की ज्ञात करना है। क्या चीज, मूल ज्ञात करना है। सबसे पहले मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए क्या होता है, हम पिछली वीडियो में हम लोग को पढ़ा था क्या चीज, सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन, अब हम लोग समझते हैं कि कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है, द्विघात समीकरण है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ए कितना है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है। अब इसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे a, b और c का वैल्यू निकालेंगे इस समीकरण से, और उसके बाद हम लोग d निकालेंगे b² - 4ac। यदि 0 से बड़ा आएगा या फिर बराबर आएगा तो उसका मूल होगा, उसका अस्तित्व है, मूल ज्ञात किया जा सकता है। यदि 0 से छोटा आ जाएगा तो उसका मूल वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए a बराबर यहाँ पे कितना है, a कितना है 2 हो गया, b बराबर कितना है -7, c बराबर कितना है 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वी नो दैट क्या होता है, d = b² - 4ac। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b कितना है -7, तो -7 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 है, c कितना है 3 है, तो क्या हो गया, d = 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया, और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -4 2 जा 8, और 8 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो d बराबर कितना आ गया हमारा 5, और फिर कितना आ गया 2, यानी कि d बराबर 25 आ गया। ये क्या है, 0 से क्या है, ओ सॉरी, 0 से क्या है, ये बड़ा है। इसका मतलब कि मूलों का अस्तित्व है। क्या है, मूलों का अस्तित्व है, तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, यदि 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, दो अलग अलग मूल आता है। यदि 0 के अगर बराबर आता है तो क्या होता है, दोनों जो मूल आता है वो सेम आ जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके दो वास्तविक यहाँ पे वास्तविक होगा, क्या होगा, वास्तविक मूल होंगे। क्या, वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, यदि 0 आ जाता तो यहाँ पे दोनों सेम इक्वल हो जाता। यदि क्या है, यहाँ पे 0 से बड़ा है तो इसके दो वास्तविक मूल होंगे। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इस समीकरण को हल करना है, इसके मूल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या है, 2x² - 7x + 3 = 0। यही है, क्या बताए थे कि ये जो -7x है इसको हमको 2ab बनाना। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको x² कैसे करना है, ये
एक्स का स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, या तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या तो फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। इसलिए क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमको यदि यहाँ पे 2 ही अगर रखते हैं तो 2 का या तो फिर हमको पूर्ण वर्ग बनाना होगा। 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे या तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एक्स स्क्वायर, ये तो पूर्ण है। और यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 2 जब 4, ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड दोनों कर सकते हैं। तो हम लोग 2 से भाग देने पर, हमने भाग देने पर करके दिखा रहा है, भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो समीकरण आएगा क्या आएगा, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2 माइनस 7 बटा 2 x प्लस 3 बटा 2 इक्वल टू 0। इधर भी 2 से यदि भाग देंगे 0 में तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 से 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कभी भी भाग देंगे या फिर गुणा करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटा 2 इंटू एक्स प्लस 3 बटा 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये जो माइनस 7 बटा 2 है ये b, इसी को हमको क्या बनाना है, क्या क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ना। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, या यहाँ पर प्लस रहेगा तो ए माइनस यहाँ पे प्लस रहेगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमको इसी फॉर्म में लाना है, इसको इसी फॉर्म में लाना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, ये जो x है, x का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया माइनस 2 ए कितना है x, तो x तो यहीं पे है 2a, और बाकी जो बचा उसको लिख देते हैं 7 बटा 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 7x बटा 2 बच जाएगा, यही चीज बच जाएगा। अब देखिए प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर 2 हो गया ये, और ये ए हो गया। बी कितना हमारा है, देखिए यहाँ पे बी कितना है, ये है, ये वाला पार्ट बी है, यानी कि 7 बटा 4। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तभी तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो 7 बटा 4 का स्क्वायर कर दिए। अब 7 बटा 4 इतना जोड़े हैं, अब इतना घटाएंगे, तभी तो वही कट के फिर वही जो पहले इक्वेशन था वही चीज, ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो फिर से वही इक्वेशन बन जाएगा। इसीलिए इतना ऐड किए और इतना सब्सट्रैक्ट किए, प्लस 3 बटा 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आगे कर देंगे, अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7 बटा 4 प्लस 7 बटा 4 का स्क्वायर। अब ये जो पार्ट है इसको इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में, तो 7 बटा 4 का स्क्वायर, और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 3 बटा 2। क्या हो गया यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर, ये बन गया a, और ये क्या है ए स्क्वायर 2ab, ये हो गया बी स्क्वायर, ये क्या बन गया 2ab बन गया ना, ये माइनस, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। ए कितना है, ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या कर देंगे इसको, एक्स ए माइनस बी, बी कितना है 7 बटा 4, 7 बटा 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 7। इसका यदि करेंगे तो 7 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो 49 और 4 16 माइनस 3 बटा 2, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इधर साफ कर देना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर आ गया तो कितना है, x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 16 आ गया। यहाँ ऊपर तो यहाँ पे 16 होगा, सॉरी 49 हो जाएगा, और 2 से अब इसमें 16 में भाग देंगे तो 8 आएगा, और 8 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 49 में से 24 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू सॉरी डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में बन जाएगा, तो x माइनस 7/4 इक्वल टू रूट अंडर 25/16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू, इसका अगर यदि रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 को 5 हो गया, 4 का सॉरी 16 का 4 हो गया। अब क्या करेंगे, ये रूट को जब करते हैं तो ये प्लस माइनस में आ जाता है, स्क्वायर को जब रूट में करते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो अब यहाँ पे ये +4 और सॉरी प्लस और -5/4 आ गया। तो अब यहीं से वैल्यू निकालेंगे और पहले लेते हैं धनात्मक चिन्ह वाला। तो धनात्मक चिन्ह वाला लेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4। तो क्या हो जाएगा, x बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 5/4 प्लस 7/4। एलसीएम कितना आएगा, x बराबर एलसीएम कितना आएगा 4, 5 प्लस 7 तो कितना आ गया, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आ गया, 4 यानी कि 3। x बराबर कितना है, 3 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू x का ये आ गया, एक और मूल ज्ञात करना है हमको। ठीक है, इधर साफ कर दे रहा हूं, उसके बाद ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, एक मूल और ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, नकारात्मक या फिर ऋणात्मक। जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू -5/4 ये हो जाएगा। तो x बराबर, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 7/4 -5/4 यही ना है। तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू एलसीएम 4, ऊपर में कितना होगा 7, ऊपर में सेम है, एलसीएम दोनों का सेम है तो जो ऊपर में है वही हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे 2 2 जा 4, तो x बराबर कितना आ गया 1/2। ठीक है, क्लियर, तो दैट क्लियर, ओके। यहाँ पे x इक्वल टू 1/2, एक मूल ये हो गया और एक मूल ये हो गया। ठीक है, अच्छे से वीडियो पर समझ में आ गया होगा कि पूर्ण वर्ग विधि से वर्गमूल कैसे, सॉरी पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, जो भी क्लास 10th में हो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसीलिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि क्लास 10th के आपके जो भी मित्रगण होंगे उन्हें वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। सेकंड बहुत आसान है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। थर्ड में रूट है उसमें, उसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन जो है 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या है, इसका पहले सबसे पहले मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है, उसके बाद क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले a b c ज्ञात कर निकाल लेते हैं। a कितना है 4 है, a b कितना है 4√3, c कितना है 3 है। अब क्या होता है, we know that d बराबर क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, तो d बराबर कितना हो गया, b कितना है 4√3 यानी कि 4√3 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू 4 है, c कितना है 3, तो d बराबर, अब इसका देखिए
4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर मतलब कि 3 माइनस 4 4 चौका 16 थी 48 यानी कि 48 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए डी बराबर कितना हो जाएगा 16 थी 48 48, और यहाँ पे ये कितना आ गया +48 और -48 0, तो डी बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, तो डी बराबर जब 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व है, डी बराबर 0 आता है तो क्या है मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। 2 जब 0 आता है तो क्या आता है 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है, क्या होगा 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग को क्या बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से, तो क्या हो जाएगा 4x² + 4√3x + 3 = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो 4 है तो ये तो पूर्ण वर्ग है, तो क्या करेंगे 2x का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, 2x का स्क्वायर कर दिए, a², ये क्या यहाँ प्लस है तो हमको क्या जरूरत पड़ेगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² a² + 2ab + b², ये होता है। अब हमको इसी फॉर्म में इसको लाना है, तो a² हो गया, a की जगह पर a कितना हो गया 2x हो गया, प्लस 2 a कितना है 2x है 2। अब देखिए 2 2 जा 4x 4x तो हो गया 2a बचा कितना हमारे पास 2 2 जा 4x 4x तो हो गया, √3 बच गया, इसमें कोई डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट इसी यही से बन गया 2 2 जा 4 4x हो गया और √3 4√3x है, तो ये हो गया b, ये हो गया a और ये 2 प्लस b कितना है हमारे पास √3, तो अब √3 सब्ट्रैक्ट करेंगे और √3 ऐड करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस ये वाला 3 = 0। ठीक है, अब देखिए हमारे पास a हो गया b हो गया। ठीक है, और ये a है, ये a² है और ये b² है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा a² + 2ab + b², यानी कि ये क्या है a + b का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर है। ठीक है, इधर लिखते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं, इधर लिखते हैं, क्या हो जाएगा a² + 2ab + b², यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या हो गया a कितना है 2x, b कितना है √3, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये इसको उधर ले आते हैं 0 की साइड में, ये माइनस में, ये आएगा तब प्लस में हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर और +3 है इधर आएगा तो -3, ये स्क्वायर है। अब देखिए 2x + √3 का स्क्वायर = अब देखिए √3 का यदि स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 - 3। ठीक है, कितना आ गया 2x + √3 का स्क्वायर = 0 आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है कि इतना 2 बार है, तो क्या हो जाएगा 2x + √3 × 2x + √3 = 0। ठीक है, तब क्या हो जाएगा इतना बराबर भी 0 है और इतना बराबर भी 0 लेंगे और इतना बराबर भी 0 लेंगे, तो ये 2x + √3 = 0, और क्या हो जाएगा एंड इफ 2x + √3 = 0। ठीक है, दोनों सेम चीज है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -√3, तो x बराबर कितना हो गया -√3/2 आया, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, और यही चीज सेम है, तो x बराबर कितना आ गया -√3/2, यही ना ज्ञात करना था, दो मूल ज्ञात करना था। अब यहाँ पे हम लोग d बराबर जब 0 आया था उसी समय हम लोग जान गए थे कि दो बराबर मूल आएगा, दोनों जो मूल आया है बराबर है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हम लोग याद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। द्विघाती सूत्र का उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो था क्वेश्चन दिया हुआ उसी को क्या करना है, द्विघाती सूत्र से बनाना है, मतलब उसका मूल ज्ञात करना है द्विघाती सूत्र से। जैसे क्वेश्चन देखते हैं सेकंड का फर्स्ट, वो तो फर्स्ट ही का फर्स्ट है बट मेथड चेंज हो गया। सेकंड का फर्स्ट क्या कर रहा है, 2x² - 7x + 3 = 0। इसका क्या करना है हम लोग को, द्विघाती सूत्र से क्या करना है, ज्ञात करना है। हम लोग को क्या ज्ञात करना है द्विघाती सूत्र से, बताइए आप लोग क्या ज्ञात करना है, द्विघाती सूत्र से इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले ए बी सी निकाल लेते हैं, हम लोग को जरूरत पड़ेगा आगे। ए कितना है 2, बी कितना है -7, सी कितना है 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, वी नो दैट क्या होता है x बराबर, वी नो दैट द्विघाती सूत्र, यहाँ लिख दे रहा हूं द्विघाती सूत्र। इसमें ये नहीं कहा है कि अस्तित्व ज्ञात कीजिए, यहाँ पे सीधे बोला है कि मूल ज्ञात करना है। कौन सा विधि से, द्विघाती सूत्र से। वी नो दैट द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b ±√b² - 4ac डिवाइडेड बटा 2a। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया b कितना है -7, और ये माइनस पहले से आता है -7 हो गया ±√b² यानी कि -7 का स्क्वायर -4ac, 4 × a कितना है 2, c कितना है 3। ठीक है, डिवाइडेड बटा 2a कितना है 2। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, +7√49 हो गया -2 × 4 24 डिवाइडेड बटा 4, 2 × 4 हो गया ना। इधर देखते हैं तो x बराबर कितना हो गया 7 ± 49 में से 24 को घटाएंगे तो 25 आएगा, √25 डिवाइडेड बटा 4। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया +7 ±√5 को यदि बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, सॉरी √25 को 5 आ जाएगा, और 4 25 का वर्ग मूल कितना होता है, सॉरी 25 का यदि रूट से हटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक लेते हैं, धनात्मक और एक साइड ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक लेने के बाद क्या आएगा, धनात्मक जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 + 5 डिवाइडेड बाई 4। इधर क्या हो जाएगा, x बराबर 7 - 5/4। ठीक है, यहाँ पे एक बार धनात्मक लिए और यहाँ पे ऋणात्मक लिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, 7 और 5 को जोड़े तो डिवाइडेड बाई 4, 4 3 जा 12, तो x बराबर 3 आ गया एक मूल, और यहाँ पे कितना आएगा 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, तो x बराबर 2/4, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया x बराबर 1/2। इसी क्वेश्चन को अभी हम लोग क्या किए थे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाए थे, उसका भी यही 2 मूल आया था, उस मेथड से भी यही चीज आया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले इसको मिटा देना है उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द्विघाती सूत्र से भी समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड का सेकंड क्या कर रहा है,
2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, यही है। अब इसका हम लोग को क्या करना है, द्विघाती सूत्र से क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले a कितना है 2, b कितना है, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1 छुपा रहता है तो 1 हो गया, और c कितना है -4 है। वी नो दैट द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बटा 2a, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया माइनस b कितना है 1 प्लस माइनस √b², 1 का स्क्वायर किए माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है -4, ठीक है, डिवाइडेड बटा 2, a कितना है 2 × 2, ठीक है। x बराबर यहाँ -1 है प्लस माइनस √1 का स्क्वायर किए तो कितना रह गया 1 ही रह गया, माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 जा 16, 16 दूना 32 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बटा 2 2 जा 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर ये -1 है यहाँ पे -1 प्लस माइनस 32 और 1 33 यानी कि √33 हो गया, डिवाइडेड बटा 4। अब एक बार धनात्मक और ऋणात्मक लेते हैं, धनात्मक और इधर ऋणात्मक ले लेते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक ले लिए तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर -1, यहाँ पे धनात्मक बोले हैं तो धनात्मक √33 डिवाइडेड बटा 4, यही हो गया। और ऋणात्मक जब लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर -1 और यहाँ भी माइनस हो जाएगा √33 डिवाइडेड बटा 4, यही हो गया मूल हमारा ज्ञात कर लिए, यही मूल है, यही ज्ञात करना था द्विघाती सूत्र से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया आप लोग को द्विघाती सूत्र से। अब अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे देके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्न क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो फर्स्ट ही को क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में जो 4 क्वेश्चन था उसी को द्विघाती सूत्र से सॉल्व करना था, ठीक है। तो 2 बता दिया और 2 आप लोग खुद से बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन दिया है और समीकरण के मूल ज्ञात करना है, ठीक है, जिसमें ये नहीं कहा गया है कि कौन सा विधि अप्लाई करना है। गुणनखंड विधि भी अप्लाई कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र भी अप्लाई कर सकते हैं, और क्या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो होता है वो भी अप्लाई करते हैं। 3 जो मेथड है उसमें से किसी एक को भी लगा के हम लोग मूल ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखिए, 3 का फर्स्ट क्या है, x - 1 बटा x इक्वल टू 3, और यहाँ पे एक कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि 0 नहीं हो सकता, x 0 नहीं हो सकता। देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन सबसे पहले इसका क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे, तो यहाँ पे x एलसीएम ले लेते हैं इसका, ठीक है। x से यहाँ पे एलसीएम लिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से x में भाग दिए तो x आया, और यहाँ से x से इसमें x में मल्टीप्लाई होता है x² माइनस x से x में भाग दिया 1, और 1 से मल्टीप्लाई किया 1 में तो 1 ही आ गया, इक्वल टू 3, कुछ नहीं है, डिवाइडेड में 1 है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसमें होगा और x से इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² - 1 से इसमें किया तो सेम चीज रह जाएगा यहाँ पे जो है, इक्वल टू ये इससे होगा तो 3x हो जाएगा। अब ये इक्वल टू किधर है तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा x², ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3x - 1 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में आ गया, ये इसके फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है हमको, मूल ज्ञात करना है। 3 में से कोई भी विधि लगा के हम लोग इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र या फिर गुणनखंड विधि, या फिर एक और विधि क्या होता है द्विघाती सूत्र। तो देखिए हम लोग इसका जो निकालते हैं द्विघाती सूत्र से निकालते हैं। तो द्विघाती सूत्र से निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, a कितना है, x का कोएफिशिएंट 1 है,
बी का कितना है -3 है और सी कितना है -1 है। वी नो दैट द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बटा 2a, यही फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। देखिए x बराबर क्या है -b माइनस और यहाँ पे -3 है, माइनस और ये -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर कहने का मतलब कितना हो गया, बी स्क्वायर कहने का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे b -3 है तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर, सॉरी माइनस है 4ac 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है -1 तो यहाँ पे -1 डिवाइडेड बटा 2a 2a कितना है 1 तो क्या हो गया, वैल्यू पुट कर दिए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा x बराबर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर किए तो कितना आएगा 9 और ये माइनस प्लस हो गया और 4 1 1 का ये इसी के साथ हो जाएगा, 1 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 और 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 ही रह जाएगा और 2 बन जाए 2 तो x बराबर कितना आ गया 3 प्लस माइनस 9 4 13 आ गया डिवाइडेड बटा 2। अब आ गया, अब यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से दो अलग अलग मूल है, धनात्मक और ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। धनात्मक लेते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर 3, यहाँ पे प्लस हो जाएगा रूट अंडर 13 डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ पे एक और हो गया और x बराबर ऋणात्मक जब लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे धनात्मक ले लिया और ऋणात्मक लिए तो माइनस रूट अंडर 13 डिवाइडेड बाय 2। मूल ज्ञात करना था, आ गया मूल, दो मूल आया, दो अलग अलग मूल आ गया इसका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 का फर्स्ट था ये और एक सेकेंड है, उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटा लेते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है। आसानी से समझ गए होंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी का सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। देखिए सेकेंड जो है 3 का सेकेंड क्वेश्चन देखिए 1 बटा x प्लस 4 माइनस 1 बटा x माइनस 7 इक्वल टू 11 बटा 30 और यहाँ पे कंडीशन है x नॉट इक्वल टू -4 और 7। कभी भी -4 x के नॉट इक्वल टू -4 और 7 मतलब कि x के बराबर कभी नहीं हो सकता है -4 और 7, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 एलसीएम हो जाएगा और x माइनस 7 ये एलसीएम हो गया, ठीक है। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 और x प्लस 4 कट जाएगा तो x माइनस 7 बचेगा। अब x माइनस 7 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 7 ही बचेगा, ठीक है। अब x माइनस 7 से इसमें भाग देंगे तो x माइनस 7 वाला पार्ट कट कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना x प्लस 4 और x प्लस 4 अगर यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस 4 बचेगा और यहाँ पे माइनस ये है तो x प्लस 4 इक्वल टू 11 बटा 30, ठीक है। x माइनस 7 और माइनस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा -x माइनस 4 डिवाइडेड बटा। अब यहाँ देखिए अब इसका और इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर फिर x 7 से होगा तो -7x और 4 से करेंगे तो 4x और -28। क्या किए हम लोग पहले ये इस x से दोनों में मल्टीप्लाई किए और फिर +4 से दोनों में मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर आ गया यहाँ पे x स्क्वायर और x इंटू -7 तो -7x +4 से यदि x में किए मल्टीप्लाई तो क्या आ गया +4x आ गया और
प्लस माइनस माइनस, और 4 से अगर 7 में गुना करेंगे तो 28 आ गया, 28 इक्वल टू 11/30। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक स्टेप आगे। ये प्लस माइनस और माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया, और -7 और -4 -11 डिवाइडेड बटा एक्स स्क्वायर -7x और +4x क्या हो जाएगा, -3x -28 इक्वल टू 11/30। 11 और 11 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, -1 डिवाइडेड बटा एक्स स्क्वायर -3x -28 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बटा 30। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 से इसमें किए तो क्या हो गया, यही चीज रह गया, एक्स स्क्वायर -3x -28। ठीक है, और -1 से अगर 30 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, और ये -30 इधर आएगा तो +30 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -3x -28 +30, ये -30 आएगा इक्वल टू के इधर आएगा तो +30 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -3x अब 30 में से -20 करेंगे तो क्या आएगा, +2 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से या तो ज्ञात कर सकते हैं, या तो फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, या फिर गुणनखंड विधि। देखिए द्विघाती सूत्र से हम लोग करते हैं, वी नो दैट द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बटा 2a। अब सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, a कितना दिया हुआ है 1, b कितना है -3 और c कितना है 2। ठीक है, a b c का वैल्यू ज्ञात कर लिए हम लोग, ज्ञात किए ना, a b c का वैल्यू ज्ञात कर लिए। अब वो a b c का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, x बराबर माइनस, यहाँ पे b कितना है -3, तो यहाँ पे -3 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर b कितना b स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4ac, 4 a कितना है 1, c कितना है 2। ठीक है, डिवाइडेड बटा 2a, a कितना है 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो x बराबर कितना आ गया 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर रूट अंडर -3 का स्क्वायर 9, ये 4 1 जब 4 और 4 का यदि 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -8 आ गया, डिवाइडेड बटा 2 1 जा 2, तो x बराबर कितना आ गया 3 प्लस माइनस 8 में 9 में से 8 गया 1 रूट अंडर 1 2, तो x बराबर कितना आ गया 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, और धनात्मक और ऋणात्मक ले लेंगे, दो धनात्मक चिन्ह, धनात्मक और एक साइड ऋणात्मक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 धनात्मक, तो यहाँ पे +1 डिवाइडेड बटा 2, x बराबर 3 ऋणात्मक लिए हैं तो यहाँ पे -1 बटा 2, तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 1 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 2, तो x बराबर क्या आ गया 2, और यहाँ पे क्या आ गया x बराबर 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, डिवाइडेड बाय 2 1 हो गया, तो x बराबर 1 क्या आ गया, x बराबर 1 का वैल्यू 1 आया और 1 का वैल्यू 2 आया। ठीक है, यही ज्ञात करना था हम लोगों को। ठीक है, ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 अब पढ़ेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 11 या 10th तक, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसको पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो और अच्छे से यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।